डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नई एपिसोड के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। इस एपिसोड के अंदर हम एक प्रोग्रेस चेक करेंगे 15 डेज़ की। बटेरे को डाले हुए 15 दिन बीत चुके हैं। इन 15 दिन के अंदर उनकी बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। इनके जो फीडर्स हैं, पर जो हैं वो तकरीबन 90% मुकम्मल हैं और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इनके ऊपर जो बल्ब्स की तादाद है वो मैंने ख़त्म कर दी है तकरीबन, और सिर्फ 2 एनर्जी सेवर इनके ऊपर लगा दिए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इनका फिर भी टेम्परेचर जो है वो 80 से लेकर 85 के दरमियान चल रहा है, और इतना टेम्परेचर इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इनको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना ही होता है। गर्मियों में इतने टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं इनको इतना टेम्परेचर दे रहा हूँ। और ताज़ा हवा का भी इंतज़ाम होता है। तकरीबन 6 घंटे के बाद मैं यहाँ पर फ्रेश एयर जो है वो उसके लिए मैं इंतज़ाम करता हूँ। दरवाज़े खोल देता हूँ ताकि हवा जो है इनको लग जाए और ये रिलैक्स फील करें, क्योंकि इनके सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो थोड़ी भारी होती है, तो वो नीचे तय बना लेती है और इनके दम घुटने का ख़दशा भी रहता है। इसके ऊपर हमने पॉलीथीन बैग जो है वो डाला हुआ है, तो उससे हरारत जो है वो अंदर ही रह जाती है और गैसेस भी जो है इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। बीट के खुश्क होने से नमी और गैसेस जो हैं वो भी इसके अंदर रह जाती हैं। ख़ास तौर पर अमोनिया वगैरह और जहरीली गैसेस भी बीट में से निकल रही होती हैं, डिकम्पोज भी हो रही होती हैं, जो इनकी सेहत के लिए भी नुकसान होते हैं। तो हमें इनकी जो ताज़ा हवा है उसको फ्लश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके अंदर आके इनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएं। तो मैं अभी आपको जो है बर्ड्स भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक और चीज़ के ये फीड जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब इनकी जो तकरीबन 800 बटेरा जो है वो 5 दिन के अंदर 50 केजी जो है फीड खा रहा है। और पानी की जो खपत है वो तकरीबन 25 से 28 लीटर 24 घंटे के अंदर 800 बटेरा जो है वो पानी पी जाता है, जिसके अंदर मैंने एंटीबॉडीज़ जो है वो भी यूज़ की होती हैं और मल्टीविटामिन भी पानी के अंदर मिक्स करता हूँ, ताकि ये बीमारी से महफूज रहें और ताकतवर रहें और इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो पूरी रहे। क्योंकि फीडर्स निकल रहे होते हैं तो इनको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं मल्टीविटामिन का इस्तेमाल साथ साथ करवाता रहता हूँ डेली। कभी भी मैं इनको खाली पानी जो है सिर्फ जो है वो नहीं देता, इसके साथ मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाता रहता हूँ या एंटीबायोटिक्स के साथ मिक्स कर लेता हूँ कभी कभी। तो 15 दिन के अंदर ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक कंट्रोल जो है वो नहीं बल्कि 90% अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मैंने एनर्जी सेवर्स पे इसको कन्वर्ट कर दिया बल्ब की जगह पे। और पानी भी जो है वो मैं 24 घंटे के अंदर एक बार चेंज करता हूँ, और फीड जो है वो 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा इनको फराहम करता हूँ। तो अभी मैं आपको बर्ड्स दिखाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ। जो फीड है वो अब मैं ग्राइंड करके नहीं देता, बल्कि ये थोड़े साइज़ को छोटा करके देता हूँ। ग्राइंड जो पाउडर शेप में होती है वो तकरीबन आपने 8 से 9 दिन तक इस्तेमाल करवाने, उसके बाद आपने इसको जो स्टार्टर फीड जो ब्रायलर वाली होती है वही आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर चाहें तो थोड़ा बहुत इसको जो कठाली वगैरह होती है उसके अंदर इसको कूट के थोड़ा बारीक करके भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मोटी भी दे सकती हैं। जो स्टार्टर फीड जो ब्रायलर वाली होती है वही आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बर्ड्स दिखाता हूँ, और उससे पहले भी मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि लेके आएँ ज़रा इधर बटेरे की तरफ लेके आएँ। अब बटेरिया जो आप देख रहे हैं वो फ्लाई भी करने लगा है, और ये तकरीबन 3-3 फीट जो है वो हाइट पर भी चला जाता है, और लंबाई में 4-5 फीट इसकी जो डाइव करता है, ये छलांग लगाता है। तो वो अब इस ताकत तक पहुंच चुके हैं, इस उम्र तक पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ रही है मेरे तजर्बे के मुताबिक। ये अभी आप देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की फ्लाई करते हैं, जंप्स वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, अब जो बूरा होता है वो भी ज़्यादा गीला हो जाता है, उसको खुश करने के लिए मैं ये वाला औज़ार बनवा के लाया हूँ। ये वाला ये सरिये का बना हुआ है, इस तरह का आप बनवा लेंगे, और इस तरह से खुश्क जो नीचे वाला बूरा होता है उसको आपने ऊपर ले आना है। ये देखेंगे इस तरह से आप पूरे जो शेड है उसके अंदर इसको फेर देंगे, तो नीचे वाला जो खुश्क बूरा ऊपर आ जाएगा और जो गीला जो बूरा है वो नीचे चले जाएगा। और ये फीड
का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि वक्त पर इसको देते रहें, ये भूखे ना रहें। पानी जो है वो भी आपने इसका ख्याल रखना है कि पानी इनको देते रहें। दूसरा ये कि इनकी जो वाटर टैंकी हैं उनके अंदर बजरी वगैरह मैं नहीं डालता, ये डायरेक्ट पी सकते हैं। और इन टैंकियों को मैंने ईंटों के ऊपर रखा होता है ताकि जो पानी जो है वो नीचे गिरे तो बूरा जो वो गीला ना हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, इनकी अच्छी खासी ग्रोथ है। मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह इनका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। ये अभी आप देखेंगे माशाल्लाह से बड़े साइज़ के हो चुके हैं। ये तकरीबन 60 से 70 ग्राम का आराम से इसका वेट होगा। तो जो अगले 10 दिन के अंदर तक ये बेचने के काबिल हो जाएगा, मार्केट में आप सप्लाई कर सकेंगे। इनके जो फीडर्स हैं मुकम्मल आ चुके हैं। इसमें ये और चीज़ें भी आती हैं कि जब इस उम्र में आते हैं तो ये छलांगे बड़ी लगाते हैं, जंप बार बार कर रहे होते हैं, जिससे इनके पाँव जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, टांगें टूट भी जाती हैं। तो आपने उनकी ख़ास तौर पर केयर करनी है, उनको अलग से रखना है और उनको पानी शानी भी पकड़ के पिला देना है, खुराक के करीब रखना है ताकि ये बआसानी जो है वो खुराक खा सकें और ज़िंदा रह सकें और अपनी ग्रोथ को भी बरकरार करें। ये देखें जी, अच्छा भला इसने जंप लिया तो तकरीबन 5 फीट इसने छलांग लगाई है। तो मैं आपको वो डैमेज पीसेस भी दिखा देता हूँ अगर इधर मेरे नज़दीक पड़ा हुआ कोई। तो ये देखें जी, इसकी जैसे लेग है वो टूट चुकी है। ये कैमरा दे मुझे। ये अभी ये इसकी एक टांग जो है वो टूट गई है। तो इस तरह के पीसीस जो हैं वो आते रहेंगे, लेकिन आपने उनको फेंकना नहीं है। इनके दरमियान भी रख के इनको पाल सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी ग्रोथ करके बड़े हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज 15वें दिन की 15th डे जो था उसके अंदर जितनी ग्रोथ आई है वो मैंने आपको दिखाई है। माशाल्लाह से शेड जो है वो एक सेक्शन जो है वो फुल हुआ पड़ा। अब इनके रहने की जगह भी खुली करनी पड़ी थी, वो भी मैंने कर दी थी। तो आप भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, ये बर्ड्स जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करें, किसी किस्म की इनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये टेंस फील करेंगे तो फीड नहीं खाएंगे और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसका नुकसान बटेर पालने वाले हजरात को ही होता है, फ़ीड की सूरत में, टाइम की सूरत में, बिजली के कंजप्शन की सूरत में, बहुत सारे अवामिल जो है मिक्स हो जाते हैं, लेबर की सूरत में। तो ये होती हैं चीज़ें। तो ये देखें, अभी मैंने इनके ऊपर सिर्फ अब एनर्जी सेवर्स लगा दी हैं। 2 एनर्जी सेवर्स इस शेड के सेक्शन के अंदर लगा दी हैं। अब कोई इसके अंदर बल्ब नहीं है। अब एनर्जी सेविंग जो है अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मतलब पहले 15 दिन के अंदर हमारी जो है जो अखराजात ज़्यादा एनर्जी के होते हैं वही होते हैं। इसके बाद अब हमारे सिर्फ रोशनी के अखराजात हो रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिली होंगी और आप इन पे अमल करके अपने बिज़नेस को बढ़ाएंगे भी। तो मेरी अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नई नई चीज़ों से मुतारिफ़ करवाते रहेंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ये जो मैंने सीरीज़ बटेर वाली शुरू की है तो उसमें मैंने ये सोच के की है कि किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना रहे और आप लोगों तक मुकम्मल प्रैक्टिकली जो वर्क है, जो काम है वो आपके सामने आए और आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात फ़राहम कर सकूं। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात के साथ, नए पेट्स के हवाले के साथ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।